ये जो आप देख रहे हैं ये है 12th क्लास के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए 3 भागों में बांटा जाता है, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। 3 हिस्सों में बांटते हैं ये निषेचन की घटना को। ये चित्र में मैं दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले युग्मक निर्माण होता है, इसके बाद युग्मक स्थानांतरण होता है निषेचन पूर्व घटना में। और निषेचन पूर्व घटना में आपको सबसे पहले लघु बीजाणुधनी का ये चित्र दिख रहा होगा। ये जो चित्र है वो समझिए कि पुतंतु यानी पुमांग से ये कटा हुआ ये जो हिस्सा है यही है, ये इसका ऊपर काट करके हम अलग किए हैं और ये इसका निचला हिस्सा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम की परागकोश वो सबसे ऊपरी हिस्से को पूरा को परागकोश कहते हैं और इसके अंदर परागकोश का निर्माण होता है। और ये जिस डंठल से बना होता है उसको पुतंतु कहते हैं, अंग्रेजी में फिलामेंट। ये पूरा हिस्सा पुमांग होता है, पुरुष हिस्सा होता है। अब ये देखिए इसको अगर हम काटेंगे पुमांग के इस हिस्से को तो ये सबसे पहले 4 लघु बीजाणुधनी में बटेगा, 1, 2, 3 और 4। लघु बीजाणुधनी को अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और परागकोश में ही इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। लघु बीजाणुधनी को फिर अलग करेंगे तो ये 3 स्तरों में बटा होता है। प्रथम स्तर में एक ही लेयर होता है, फिर द्वितीय स्तर 3 हिस्सों में बटा होता है, 3 लेयर में बटा होता है, और तृतीय हिस्से को क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। आपको दिख रहा होगा लघु बीजाणुधनी कितने हिस्सों में बटा है, 3 हिस्सों में। इस प्रकार से एक पुंगक के अंदर परागकण का विकास होता है। तो परागकण का विकास कैसे होता है, तो परागकण के विकास के लिए हम इस चित्र को देखेंगे। होता यह है कि ये देखिए पहला स्तर जो है एक हिस्से में बटा हुआ है, फिर इस तीसरा 1, 2, 3 स्तरों में ये बटा है, ठीक है। 1, 2, 3 ही स्तर, और 3 स्तर के बाद जो तीसरा और अंतिम स्तर है उसको हम लोग कहते हैं टेपिटम। इसमें होता यह है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जब एक कोशिका मिलती है तो अंडाणु से यही कोशिका जब जाकर के मिलेगी तो ये समसूत्री कोशिका होती है। लेकिन जैसे ही ये अंडाणु से मिलेगी तो नहीं, होता यह है कि ये जो है होती है ये समसूत्री कोशिका होती है, और ये जब अंडाणु से मिलेगी तो फिर इसका विकास शुरू हो जाएगा युग्मनज के रूप में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक समसूत्री कोशिका 2 अर्धसूत्री कोशिकाओं में बटी है, यही जाकर के बीजांड का निर्माण करेगा, और फिर ये बीजांड जो है वो आगे जा कर के बीज बनेगा, और इसी बीज के पोषण के लिए फल का निर्माण होता है। और ये जो फल होता है वो आपको हम लोग अलग अलग पेड़ पौधों में देख लेते हैं। तो फल के विकास की भी यही प्रक्रिया है। तो इस प्रकार हम देख लिए